तो बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो ऐसे में हम कुछ ऐसे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। हमें आइडिया लग जाए कि चैप्टर के कौन से पोर्शन को अच्छे से रिवाइज किया जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। सारे क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर हम लगभग कर चुके हैं और यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो विटामिन्स विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, बच्चों कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, उसको हम देखने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, हमारे विटामिन जो होते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही साधारण सी बात है बच्चों। हमारे जो विटामिन होते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा बच्चों फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है बच्चों, और एक हमारा होता है बच्चों वाटर सॉल्युबल। और ऑब्वियस बात है, फैट सॉल्युबल हमारे फैट में स्टोर होता है, और फैट में स्टोर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोर रहेगा। और बच्चों फैट में सॉल्युबल होने वाले विटामिन ए, डी, ई, के, तो बच्चों ए, डी, ई के हमारे 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल का मतलब बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5 और विटामिन सी होते हैं बच्चों, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो बच्चों हमें ऑप्शन में देखना कि कौन से विटामिन है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई, के, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, कह रहा कि अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, बच्चों जब भी याद करो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स की बात करते हैं तो वो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एक्चुअल में जो होता है बच्चों, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, और एक होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें तो बच्चों सेकेंडरी प्रोटीन में एक तो अल्फा हेलिकल की फॉर्म में प्रोटीन पड़ी होती है, और एक बच्चों क्या होती है बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में ये प्रोटीन पड़ी होती है। तो बच्चों हमें अल्फा हेलिकल की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही होता है प्रोटीन बच्चों। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही बोलते हैं बच्चों प्रोटीन, ध्यान रखना। अगली बात की चर्चा करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन की सीरीज चली हुई, बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हैं बच्चों। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज, बच्चों हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है, जो भी प्रोटीन हेलिकल फॉर्म में पड़ा होता है कि ये स्टेबलाइज जो होती है ना, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। दो थ्रेड, जब भी ध्यान रखना, जब दो थ्रेड की बात करें और दोनों थ्रेड आपस में अटैच होते हैं ना बच्चों, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की अलग अलग थ्रेड्स होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बच्चों। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें बच्चों, विटामिन विच प्ले वाइटल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बच्चों ध्यान रखना विटामिन के जो होता है बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। विटामिन ए जो होता है बच्चों, विटामिन डी की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें हमारी बोन्स जो हो जाती है वो वीक हो जाती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं बच्चों। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग, बच्चों ध्यान रखना ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब इंजरी हो जाती है तो वहां पर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होने लगता है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और विटामिन बी आप जानते हैं बच्चों, इसको तो बेरी नाम की डिजीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो बच्चों विटामिन के की बात हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, विटामिन के होता है, यही इसका आंसर रहेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है बच्चों। अब ध्यान रखना, अब बी के भी अंदर ही बहुत सारे विटामिन, B1 होता है जिससे हमारा क्या होता है बच्चों बेरी डिजीज होती है। अलग अलग विटामिन की बात करें, विटामिन B2 होता है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको चिलोसिस नाम की डिजीज होती है, चिलोसिस बोलते हैं इसको। विटामिन B5 होता है, इसको पेलेग्रा डिजीज बोलते हैं बच्चों, पेलेग्रा होता है इससे।
पेलेग्रा नाम की डिजीज होती है। विटामिन B12 होता है जिसको एनीमिया बोलते हैं बच्चों, ब्लड की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया डिजीज बोलते हैं बच्चों। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअल में बी नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका मतलब यहां पर रिकेट्स तो जो होता है वो विटामिन डी की कमी से बोन वीक हो जाती है बच्चों। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेरी बेरी डिजीज ये होती है जो विटामिन B1 की वजह से होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। सीबीएसई 2023 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सारे के सारे आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ध्यान रखना, अरे बीटा प्लेटेड शीट हो, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो तो सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। दिस इज ऑल्सो द सीबीएसई 2023। अगले क्वेश्चन की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों विटामिन डी की वजह से होता है, जिनमें हमारी बोन्स जो हो जाती है बच्चों वो वीक हो जाती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के उसी के बेसिस पर हम देख रहे हैं और इन्हीं को आप फोकस करेंगे, इन्हीं को आप रिवाइज करके जाएंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉज परनीशियस एनीमिया बच्चों, एनीमिया डिजीज, अरे एनीमिया डिजीज तो क्या होता है हमारा विटामिन B12। और एक बात और यहां पर ऐड कर लेते हैं, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन होता है जिसके अंदर बच्चों कोबाल्ट नाम का एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कहता है कि कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो बच्चों क्या होता है हमारा विटामिन B12 होता है। क्योंकि इसका नाम जो होता है ना, केमिकल नेम अगर बात करें तो इसका नाम होता है बेटा बच्चों साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन इसका केमिकल नेम होता है। तो कोबालमिन के बेसिस पर हम लोग इसका कोबाल्ट एलिमेंट के बेसिस पर इसका साइनोकोबालमिन रखा गया बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन स्कर्वी, नो डाउट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगली बात करें बच्चों, हम लोग ये कुछ एसर्शन टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती है उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो एंजाइम हार्मोन की वजह से होता है। तो बच्चों एंजाइम जो होते हैं ना मोर स्पेसिफिक होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम अलग अलग होता है, ये बात को समझना, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए बस सीधी बात है, हम अगर बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का अगर डाइजेशन हो रहा है तो प्रोटीएज नाम का एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज होता है, डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, राइट। बहुत सारे एंजाइम स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरा कह रहा कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ध्यान रखना, इसके लिए 4 ऑप्शन का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर दोनों करेक्ट और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों तो ए ऑप्शन जाएगा। एक करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो बच्चों बी ऑप्शन आएगा। तो ये ऐसा ही इसके अंदर यहां पर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, कह रहा कि बैकबोन ऑफ डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल इज ए चेन कंसिस्टिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। बच्चों ध्यान रखना, डीएनए आरएनए की जो बैकबोन होती है बच्चों वो हमारी क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बच्चों न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है, अरे न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है यहां पर शुगर होती है बच्चों, शुगर के साथ में क्या लगा होता है, नाइट्रोजन बेस लगा होता है बच्चों, और इसी शुगर से क्या लगा, ये पेंटो शुगर होती है बच्चों, पेंटो राइबो शुगर बोलते हैं जिसको, उसी से लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चों। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलकर डीएनए आरएनए की थ्रेड बनाते हैं, लेकिन न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें, शुगर होता है पेंटो शुगर होता है बच्चों,
उसी पेंटोज शुगर से लगा होता है नाइट्रोजन बेस, और इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, दोनों ही लगे होते हैं, तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही सही है, लेकिन दोनों फिर दूसरे एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों इसका भी बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, बात को समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर, बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं बच्चों को क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। विटामिन सी फैट सॉल्युबल, बच्चों ये तो बहुत सरासर गलत बात बोल दी, क्योंकि ये तो वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब रीजन इनकरेक्ट हो तो बच्चों उसके लिए सी ऑप्शन आंख बंद करके लगा दीजिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर रीजन इनकरेक्ट हो, एसर्शन करेक्ट हो बच्चों, उसमें सी ऑप्शन सही होता है, लेकिन अगर एसर्शन गलत हो जाए, रीजन करेक्ट हो, तो उसके लिए डी ऑप्शन आपको लगाना होता है। तो बच्चों यहां पर आप इसकी क्वेश्चन की भी बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। यहां पर कह रहा है कि टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड 4, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, ध्यान रखना, अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा अमीनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अरे दो अमीनो एसिड के लिए कितना बॉन्ड बना, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। अगर तीन अमीनो एसिड की बात करता रहे तो तीन अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसका मतलब तीन अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड दो है। तो बच्चों नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को अगर निकालें, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो बच्चों क्या होता है, n-1, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड के निकालने का नंबर होता है। n का मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 5 अमीनो एसिड होना जरूरी होता है, तो इसका मतलब यहां पर इस तरह से गलत हो गया। अब रीजन गलत, तो इसका मतलब यहां पर ये सी ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों, यहां पर बोल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां देखिएगा, प्रोटीन आर फाउंड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल, बीटा, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट हो। लेकिन कह रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बच्चों ये भी करेक्ट है, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ये ए इज का करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर ही स्टेबलाइज होता है बच्चों। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ रीजन एंड एसर्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। डीएनए के 2 थ्रेड होते हैं बच्चों, अरे डीएनए के 2 थ्रेड कैसे होते हैं, एक थ्रेड होता है, दूसरा थ्रेड होता है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ये बच्चों अगर 3 प्राइम होता है तो ये 5 प्राइम होता है, ये वाला थ्रेड क्या होगा, 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक बेस पेयर, बिल्कुल सही है बच्चों। अरे यहाँ पर दोनों थ्रेड होते हैं और दोनों के बीच में जो नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं ना बच्चों, ये नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन, जैसे एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, यहाँ पर साइटोसिन होता है, यहाँ पर गुआनिन होता है बच्चों। इस बात की, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेड होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बात जो नाम ले रहा हूं, ये बात, इन सभी नामों से आप भली बात ही परिचित हैं बच्चों, क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि अब तो बोर्ड शुरू ही होने वाला है, जस्ट आपका पेपर आना ही वाला है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए हम क्वेश्चंस की केवल चर्चा कर रहे हैं। इनमें टर्म एडेनिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजन बेस आप पढ़ चुके हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर भी इस बात को देखें, यहां पर भी इस क्वेश्चन को अगर चर्चा कर ले हम लोग, 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सही बोल रहा है। डाइसल्फाइड बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन, अरे डाइसल्फाइड नहीं, अरे 2 थ्रेड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अरे
हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर रीजन इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इस तरीके से हमने बायोमोलिक्यूल्स के लगभग सभी क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है।